जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर पूरे खत्ते में 9 किस्म के घी के जो ब्रांड्स थे, 9 मुख्तलिफ जो डब्बे आपको अलग अलग ब्रांड्स के आपके घरों तक पहुंचते थे, आपकी दुकानों तक, आपके मार्केट्स तक पहुंचते थे, उन पर फ़िलहाल रोक लगा दी गई है, हॉल्ट किया गया है। और इस आर्जी पाबंदी का मकसद कि जब तक दोबारा से ये टेस्ट पास करने में कामयाब ना हो जाएं, तब तक इसको बैन ही रखा जाएगा, यानी पाबंदी बरकरार रहेगी। और जम्मू कश्मीर ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्तलिफ घी ब्रांड्स हैं, इनको एक तो बेचने पर यानी फ़रोख्त पर, इनके डिस्ट्रीब्यूशन पर यानी तकसीम पर, और इनको ज़ख़ीरा करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। क्योंकि लेबॉरेटरी टेस्ट में ज़्यादातर जो इनके बैचेज़ हैं, पूरे ब्रांड नहीं बल्कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ जो बैचेज़ हैं, उनको गैर मयारी या गैर महफूज करार दिया गया है, सम स्टैंडर्ड करार दिया गया है या अनसेफ करार दिया गया है। और सितंबर 2025 में एक स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव चली थी, उसके बाद ये कार्रवाई अमल में आई और इन ब्रांड्स के जो नमूने थे वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट यानी FSSA 2006 के मयार पर पूरा नहीं उतर सके, जिसके बाद अथॉरिटीज़ ने यह फैसला लिया। अब कौन कौन से घी हैं जिनको फिलहाल आपको रोकना है? समिता सेठी, कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर, जिनके मुताबिक उनकी तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया है। एक तो ये कहा कि जांच के लिए जो नमूने लिए गए थे, सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, नेशनल फूड लेबॉरेटरी गाज़ियाबाद भेजे गए, FRAC भेजे गए, फ़िकी नई दिल्ली को भेजे गए, फूड टेस्टिंग लेबॉरेटरी श्रीनगर में भेजे गए, और नताइज से बात पता चली कि घी में सब्जियों और बाकी जो चर्बी वगैरह है उसका मिलावट है। बाकी चीज़ें भी जो थी वो सब स्टैंडर्ड पाई गई। और फिर ये भी कहा गया कि बीटा स्ट्रूल, जिसे गैर दूध से मुतल्लिक अज्जा की मौजूदगी पाई गई, अहम कीमियाई तकाज़े जिनको ब्रेक किया गया, और आयोडीन वैल्यू, साइपोनिफिकेशन वैल्यू, RM वैल्यू और फैटी एसिड कंपोजिशन में संगीन बेज़ाब्तियाँ पाई गई, इरेगुलरिटीज़ पाई गई। अब जिन पर पाबंदियाँ लगी हैं, 9 ब्रांड्स हैं, टोटल 9 किस्म का घी, इनके मुख्तलिफ बैचेज़ हैं। जयश्री गोधन देसी घी, ईजी डेयरी काऊ घी, डेयरी अनमोल देसी घी, MFP 56 भोग A2 देसी घी, आवक घी, वारिया ब्रांड घी, देसी काऊ घी जिसको गोफी के नाम से भी जाना जाता है, कृष्णा ब्रांड घी, और दावत गोल्ड जिसको FSSA यानी फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड एक्ट के मयार के खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाया गया और सेहत के लिए गैर मयारी, गैर महफूज करार दिया गया, और उस कैटेगरी में आया जहां ये साफ़ नहीं है, ठीक नहीं है और सेहत के लिए ख़तरात का बाइस बन रहा है। और इसलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस के मुताबिक कोई भी घी इन 9 ब्रांड्स का जो मैंने नाम गिनकर बनाए फ़रोख्त करना रोक दिया गया है, जिसमें दूध वगैरह गलत, चर्बी के अलावा कोई और मादा वगैरह शामिल हो। और तमाम जो फहरिस्तशुदा ब्रांड्स हैं, यानी 9 किस्म का ये जो घी है, कुदरती तौर पर दूध में मौजूद नहीं होते, जो फूड सेफ्टी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दी गई और FSSA की दफ़ा 30 सबसेक्शन 2 सेक्शन 18G और सबसेक्शन 1A के तहत कार्रवाई हुई है और फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, FBOs हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको कहा गया कि 48 घंटों के अंदर फ़रोख्त करना या जो ज़ख़ीरा करना और तकसीम करना, अगर किसी के पास ये घी के ब्रांड्स पड़े हैं, बंद कर दें। तफसीलात जो भी आपके पास हैं स्टॉक के मुतल्लिक वो फौरी तौर पर जमा करवाएं, बसूरत दीगर कार्रवाई होगी। और डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर्स हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर, उनको सख्त निगरानी के लिए कहा गया है ताकि कोई भी इन 48 घंटों में उठकर वो सारा घी किसी को भी ना बेच दे जब तक लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो एहतियाती तौर पर जारी किए गए इस हुक्मनामे के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स को ये हक हासिल होगा, जो तैयार करने वाले लोग हैं, कि वो FSSAI से मंजूर शुदा किसी भी रेफरल लेबॉर्ट्री के ज़रिए जो सैंपल्स हैं, नमूने हैं, उनके दोबारा तज्जिए की दरख्वास्त कर सकते हैं। यानी अगर उनको शक व शुबात हैं कि ये प्रॉपर सर्वे नहीं हुआ, प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई, जांच नहीं हुई, तो उसके बाद वो दोबारा अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत बाज़ाब्ता तौर पर उनके पास ये अधिकार है, दोबारा वो इसकी जांच करवा सकते हैं। तो जब तक दोबारा कंफर्म ना हो जाए कि ये जो जिन बैचेस के मैंने नाम लिए ये बाज़ाब्ता तौर पर पास लेबॉर्ट्री टेस्ट को ना करें, तब तक इन पर बैन है, पाबंदी है, और ये जहर की मानद मेरे हिसाब से हैं। तो थोड़ा बच कर निकलिएगा, काम बड़ा सोच समझ कर करने की ज़रूरत है।